आदमी ने पूरी ताकत से बिच्छू सम्राट की ओर भगवान का भाला फेंका, लेकिन जैसे ही धारदार हथियार हवा में चीरते हुए लक्ष्य को भेदने वाला था, ओकॉनर अचानक छलांग लगाकर भाला छीन लेते हैं, फिर लुढ़कते हुए हमले से बच जाते हैं और संयोगवश भाला बिच्छू सम्राट के पेट में घोंप देते हैं। इमोटेप यह देखकर गुस्से में आ जाता है, क्योंकि द्वंद्व के नियमों के अनुसार जो भी बिच्छू सम्राट को मारता है वह कुत्ते सिर वाली सेना का नेतृत्व कर सकता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और अपने दोस्तों को भी साथ ले जाओ। ओकॉनर के आदेश पर बिच्छू सम्राट को काले धुएं में बदलना पड़ा, जिसमें कुत्ते के सिर वाली सेना विलीन हो गई। संकट खत्म समझकर लेकिन नर्क में लौटने को तैयार न बिच्छू सम्राट ने अंतिम संघर्ष किया। उसका चेहरा बड़े धुएं में बदल गया, जो पिरामिड से बाहर निकलकर चीखें निकाल रहा था, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार रहीं। जल्द ही अनुबिस ने उसे नर्क में खींच लिया। पिरामिड ने जादुई समर्थन खो दिया और गिरने लगा। संकट में ओकॉनर और इमोटेप चट्टान पर चढ़ गए, दरार से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन आत्माएं उनके टखनों को कसकर पकड़ रही थीं, खींचने की कोशिश कर रही थीं। यह देख ओकॉनर ने अपनी पत्नी को जल्द छोड़ने का निश्चय किया, लेकिन जिद्दी इवलीन अपने पति की मौत कैसे देख सकती थी। बिना हिचकिचाए वह आगे बढ़ी। गिरते पत्थरों के बीच उसने ओकॉनर को दरार से बाहर खींच लिया। इमोटेप ने सोचा कि उसकी प्रेमिका अंसुना भी उसे बचाएगी, इसलिए उसने पुकारा, लेकिन अंसुना ने उसे छोड़ दिया और भाग गई। यह देखकर इमोटेप का दिल टूट गया। अपने प्रेमी के लिए उसने बदनामी का बोझ उठाया और मिस्र की कठोर सजा सहन की, लेकिन अंत में उसे बेवफाई ही मिली। निराशा ने उसके दिल में घर कर लिया, जिससे दुनिया से लगाव खत्म हो गया और उसने खाई में कूदकर अपने पापमय जीवन का अंत कर दिया। उसे नहीं पता था कि निर्दयी अंसुना भी भाग्य से नहीं बच सकी। कुछ कदम चलते ही बिच्छुओं से भरे गड्ढे में गिर गई और चीखों के बीच जान गंवा बैठी। जब ओकॉनर अपने परिवार के साथ पिरामिड से बाहर निकला, उसने देखा कि रहस्यमयी शक्तियां गायब हो रही हैं और विशाल नखलिस्तान पिरामिड को निगल रहा है। धीरे धीरे वह रेगिस्तान में विलीन हो रहा है। विवश होकर सभी लोग टावर की चोटी की ओर चढ़ने लगे, लेकिन शायद वे रेत में समा जाने से नहीं बच पाएंगे। ठीक उसी समय जब वे उम्मीद खो रहे थे, प्रेमी की बाहों में मृत्यु की प्रतीक्षा में थे, तभी साथी लाओ बाई गर्म हवा के गुब्बारे के साथ पहुंचे। यह देखकर सभी तुरंत डेक पर चढ़ गए और बच गए। जाते समय लालची साला खाली हाथ नहीं लौटना चाहता था। उसने टावर की चोटी पर लगे विशाल हीरे को उतार लिया। इसे इस साहसिक यात्रा की अंतिम उपलब्धि माना। इस तरह सभी बिना नुकसान के वहां से निकलने में सफल रहे और किस्मत बदलने वाले हीरे के साथ नई जिंदगी शुरू की।